मज़ा आ गया भाभी, इतने दिनों बाद अपने मायके की पानी पूरी खाकर। यहाँ का स्वाद ही कुछ अलग होता है। हमारे शहर में तो ऐसा मिलता ही नहीं। वहाँ तो आलू डालते ही नहीं है पानी पूरी में और कहते हैं बेस्ट पानी पूरी है। मैं तो कहती हूँ कभी हमारे गांव की पानी पूरी खाकर देख ले कोई, तो बड़े शहरों के छोले वाले पानी पूरी भूल जाएंगे। भाभी, मेरा तो पेट इसी से भर गया। मैं तो रात को खाना भी नहीं खा पाऊंगी। छोटी ननद मीनू पानी पूरी के चटकारे लेते हुए कह रही थी। बिल्कुल सही कहा तुमने मीनू, यहाँ की पानी पूरी की बात ही निराली है। ऐसा कह रही थी कि बड़ी ननद सुधा को ध्यान आता है कि शीतल ने अभी तक एक भी पानी पूरी नहीं खाई, इसलिए वो शीतल से कहती है, अरे भाभी आप भी खाओ ना, यूं ही हमें खिलाती रहेंगी तो सारा खत्म हो जाएगा और आपके हिस्से में एक भी नहीं आएगा। अरे दीदी आप लोग खाओ, मैं तो बाद में भी खा लूँगी। मैं भला यहाँ से कहाँ जा रही हूँ, मैं तो कभी भी खा लूँगी। और वैसे भी रात का खाना बनके तैयार है और मैं भी पानी पूरी से पेट भर लूँगी, तो वो खाना कौन खाएगा। रहने दीजिए दीदी, मैं फिर कभी खा लूँगी। अरे ऐसे कैसे अपनी भाभी को छोड़ दूँ जिन्हें पानी पूरी बेहद पसंद हो। रात का खाना हम लोग सुबह के नाश्ते में खा लेंगे भाभी। आप खाना बर्बाद होने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोलिए भाभी। छोटी ननद मीनू शीतल को कहती है। दोनों नंदों के जिद करने पर शीतल अपना मुंह जैसे ही पानी पूरी खाने के लिए खोलती है, वैसे ही शीतल की सासू माँ कीर्ति जी आ जाती हैं और शीतल को पानी पूरी खाते देख भड़क जाती है और फिर कहती है, ये देखो महारानी रोटी सब्जी छोड़कर पानी पूरी के चटकारे ले रही है। अरे मेरी बेटियों को देखकर इसके भी जीव मचल उठे हैं। घर की बहुओं को ऐसा चटोरापन शोभा नहीं देता। कुछ तो सीखा होता बहू। 2 दिनों के लिए मेरी बेटियां अपने मायके क्या आती हैं, इसके तो जीभ लपलपा जाते हैं। बाजार से दही कचौरी चाट समोसा आते हैं मेरी बेटियों के लिए और ये महारानी है कि पहले ही जाकर मुंह बाए खड़ी हो जाती है। मेरी बेटियों को ठीक से खाने भी नहीं देती है। बेचारी मेरी बेटियां ससुराल में भी ठीक से नहीं खा पाती हैं और यहाँ भी ये कर्मजली हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। एक सुर में कीर्ति जी अपनी बहू को भला बुरा कहती जा रही थी और शीतल की आंखों से सहस्त्र आंसुओं की धाराएं बहती जा रही थी। तभी कीर्ति जी की बड़ी बेटी सुधा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, माँ ये क्या बोले जा रही हैं आप? कुछ तो बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। आप जो भाभी को इतना कुछ सुना रही हैं, उससे पहले एक बार उनकी बात तो सुन लेती। अरे वो तो खाना भी नहीं चाह रही थी, वो तो हमने जिद किया इसलिए 2 पानी पूरी खाने को तैयार हुई थी, पर आपने वो भी खाने नहीं दिया बेचारी को। देखिए तो कैसे मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। सुधा के ऐसा कहते ही मीनू भी अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगती है। आप भी न माँ, अगर भाभी ने 2 पानी पूरी खा ही ले लिया तो कौन सा अपराध कर दिया या आफत आ गई जो आप इतनी खड़ी खोटी सुना रही हैं भाभी को। अरे बहू है तो इसका अर्थ क्या? वो अपने मन का जीभ की क्षुब्धता को शांत करके जीवन बसर कर ले। और हाँ, अभी आपने क्या कहा था माँ? आपकी बेटी को उसके ससुराल में खाने को नहीं मिलता है। ये सब
और यही बात अगर भाभी कहे तो आपको कैसा लगेगा? अरे मीनू, तुझे पता नहीं है तेरी भाभी कितनी चटोरी है। अरे इसका बस चले तो ये सिर्फ बाहर का ही चटपटा खाना ही रोज़ खाया करेगी और मेरे बेटे को धीरे धीरे कंगाल कर देगी। वो तो मैंने इसकी नब्ज़ को शादी के 1 महीने बाद ही पकड़ ली थी, वरना तो महारानी के हलक से घर की दाल रोटी नीचे ही ना उतर पाए। गुस्से से तिलमिलाई हुई कीर्ति जी कहती हैं। माँ की ऐसी बातें सुनकर सुधा ताज्जुब करते हुए कहती है, माँ अब कितना बदल गई हैं। जब से आप सास बनी हैं तब से हमने ये महसूस किया है कि आपके अंदर की मातृत्व कहीं खो गई है। क्यों माँ? जिसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुधा के बात खत्म करते ही मीनू फिर से बोल पड़ती है। एक बात कहूँ माँ, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? आप ना मेरी सास से थोड़ा ज्ञान ले लो। वो भले ही भला बुरा कहती हैं पर खाने में कभी रोक टोक नहीं करती, बल्कि शौक से बहू बेटियों को खिलाती है। और आप कहती हैं कि हमें ससुराल में खाने को नहीं मिलता है। मैं तो कहूँगी कि भाभी को उनके ससुराल में अपने मन को मार कर जो मिलता है वो खाना पड़ता है, हमें नहीं। और माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी आपके अंदर के व्यवहार को बदलते देखा है। बेटी के लिए माँ वाला दिल धड़कने वाला लगता है और बहू के लिए सास जैसा कड़वा वाला। ऐसा मत कीजिए माँ, हमें अच्छा नहीं लगता। पिछली बार भी आपने भाभी को ऐसी ही डांट लगा दी थी जब भाभी बड़े शौक से समोसा खाने बैठी थी, पर उस वक्त हम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हमें लगा था आप समय के साथ समझ जाएंगी, पर हम गलत थे, इसलिए हमें आज बोलना पड़ा। दोनों बेटियों की बातें सुनकर कीर्ति जी थोड़ी आहत हो जाती हैं और बुझे आवाज़ में कहती हैं, अब यही दिन देखने को रह गए थे जिस बेटियों के सुख के लिए माँ बोल रही है, आज उसी बेटियों की नज़र में एक माँ बूढ़ी साबित हो रही है। अरे माँ, आपको बूढ़ा साबित नहीं कर रहे हैं हम, बस सच्ची बात बता रहे हैं। सुधा माँ का हाथ पकड़कर कहती है। सुधा, तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही जीवन गुजारी है। हम बहुओं के नसीब में ऐसा ही लिखा होता है। हमें खुद से ज़्यादा परिवार की खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं जीवन गुजर बसर होता है। माँ, फिर वही पुरानी बातों को लेकर बैठ गई आप। अरे अब समय बदल गया है माँ, तो क्या आप वही चाहती हैं जो आपके साथ हुआ था, वही भाभी के साथ भी हो? अब हर किसी को मन की आज़ादी का संपूर्ण अधिकार है माँ। मैं ये नहीं कहती कि भाभी को पूरी तरह से आज़ाद कर दो, पर हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो उन्हें अपने मन की करने दीजिए माँ। मुझे ये भी पता है माँ कि भाभी को आपसे बहुत कुछ सीखना है, पर ऐसे नहीं। जहाँ गलती होती है वहाँ बेशक आप गुस्सा करो माँ, डांटो, और जहाँ प्यार दिखाना है वहाँ अपने ममता के छाव में रखो। सुधा प्यार से माँ को समझाते हुए कहती है। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। ध्यान से दोनों बेटियों की बात सुनने के बाद कीर्ति जी कहती हैं, अच्छा मेरी माओ, ठीक है, मैं ही शायद अपनी बहू के साथ सख्ती कर रही थी, पर अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। फिर कीर्ति जी दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, सच कहते हैं बड़े बुजुर्ग,
जब बेटियां अपनी घर गृहस्थी बखूबी निभाने लगती हैं तो वो माँ की भी माँ बन जाती है। फिर शीतल को अपने पास बुलाती है और उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, माफ़ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। फिर भावुक होते हुए माँ जी कहकर शीतल कीर्ति जी के सीने से लग जाती है। प्रिय दोस्तों, अक्सर घरों में इसी तरह का व्यवहार बहुओं के साथ किया जाता है जो बिल्कुल गलत है। वो भी तो किसी की बेटी है, तो फिर बहू बनते ही उसके साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? बहू बेटियों में ऐसा फर्क कहीं ना कहीं रिश्तों की कड़ी को कमज़ोर करती है। इसलिए बहुओं को भी थोड़ी आज़ादी देनी ही चाहिए।